प्रश्न नंबर 6, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है। तो त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD ये दिया है, दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो ABE कौन सा त्रिभुज हुआ, ABE जो ये वाला त्रिभुज है किसके सर्वांगसम है, ACD के, इस वाले त्रिभुज के। तो CPCT द्वारा क्या होगा, मतलब कि जो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इस हिसाब से जो AB होगा, AB किसके बराबर होगा, AC के। जो AB है इस त्रिभुज का, ये वाली AB भुजा किसके बराबर होगी, दूसरे त्रिभुज के AC भुजा के। और जो AD हो वो AE के बराबर होगा। तो दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी। और अगर एक कोण बराबर दिखा दे तो क्या होगा, जो ये दोनों त्रिभुज हैं जो हमको ज्ञात करना कि ADE समरूप दिखाना है ABE के, ये सिद्ध हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर है 6। प्रश्न नंबर 6, तो आकृति बना लेनी है। ये त्रिभुज है, ABC और BC के समांतर ये है, D इस प्रकार दी है, B को E से मिला दो, C को D से। तो दिया है क्या दिया है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। जो त्रिभुज ABE है किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज ACD के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज, सिद्ध करना त्रिभुज जो ADE है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। ये वाला त्रिभुज ADE किसके समरूप है, ABC के, ये सिद्ध करना है। तो क्योंकि हमको क्या दिया है, जो त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ठीक है, ABE किसके सर्वांगसम है, त्रिभुज ACD के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या होगा, अतः CPCT द्वारा, CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंक्रीवेंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो इस हिसाब से जो AB होगी, जो AB भुजा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, AC के। ठीक, AB भुजा किसके बराबर होगी, AC के। जो AD हो जाएगी, या कह सकते हैं जो AE होगी, AE बराबर AD, या AE बराबर AD को AE बराबर AD का और क्या ले सकते हैं, पलट दो, AD बराबर AE, है ना। AD बराबर किसके हो जाएगी, AE के। और AB किसके बराबर हो जाएगी, AC के। ये AB किसके बराबर हो जाएगी, AC के। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 2 बटे समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा, जो AD है AD के बटे में क्या जाएगी, AB बराबर AE के बटे में AC, क्योंकि समीकरण 2 बटे समीकरण 1 है ना। तो अब इसको मान लें समीकरण 3। समीकरण 3 हमको कौन सा समरूप दिखाना था, ADE को और त्रिभुज ABC को। तो अब लिखते हैं त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में
ADE व त्रिभुज ABC में। क्या है, समीकरण 3 से हमको पता है कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC, AE बटे AC ये दिया है। ठीक, कहाँ से लिया हमने, समीकरण 3 से प्राप्त हुआ। तो AD बटे AB, तो ये त्रिभुज ADE समरूप दिखाना है ABE के, तो इसके जो संगत भुजाएं हैं वो क्या है, समानुपाती हैं। कौन सी, जो देखो AD बटा AB किसके बराबर दिया है, AE बटा AC, यही दिया AD बटा AB बराबर AE बटा AC। जो संगत भुजाओं का समानुपात हो क्या है, वो बराबर है। ठीक है, अब कोण एक कौन सा है, इसके अंतर्गत कोण कौन सा, A आएगा। एक क्या है, देखो ADE, ये त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC का जो एक कोण है वो क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण, मतलब दोनों में कोण ये है, दोनों त्रिभुजों में है उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, अब एक कोण क्या है, एक कोण बराबर है, ये वाला कोण क्या है, बराबर है दोनों त्रिभुजों में। ठीक, इसके अंतर्गत जो भुजाएं हैं, इसके अंतर्गत जो भुजाएं हैं उनका जो अनुपात हो क्या है, जो उनका अनुपात है क्या है, बराबर है या वो समानुपाती हैं, है ना। तो ये किस समान समरूपता से हुआ, ये हुआ SAS साइड एंगल साइड समरूपता से, मतलब जो दो भुजाएं समानुपाती हैं तथा एक कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे इसलिए SAS साइड एंगल साइड समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, यही हमको प्रूफ करना था। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और C परस्पर बिंदु B पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो ABC के शीर्ष लंब AD और C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि पहला पार्ट त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, ये 4 पार्ट हैं 7 के। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 के 4 पार्ट हैं, इसको हमको प्रूफ करना है, समरूप दिखाना है सभी में। 6.38 आकृति कौन सी है, आकृति ये वाली है, ये हमको चित्र दिया है, इसके हिसाब से प्रूफ करना है। तो ये प्रश्न नंबर 7, आकृति दी हुई है, A, ये बिंदु B है, इसको C। ठीक है, त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और C हैं, AD, ये शीर्ष लंब हो गया AD। ठीक है, तो इसके दोनों ओर जो ये कोण होंगे क्या होंगे, 90 अंश होंगे। ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री। और क्या है, CE है और एक है CE, ये हो गया E। ये कोण क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। और जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु क्या है, P। तो इसका पहला पार्ट क्या है, जो पहला पार्ट है ये, ठीक है, पहला पार्ट क्या है, त्रिभुज जो AEP समरूप त्रिभुज CDP, ये हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज उसी में त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में जो हमको प्रूव करना है उसी त्रिभुज में जाएंगे। तो AEP कौन सा है, AEP ये वाला त्रिभुज, और कौन सा
डी पी। तो ये वाला त्रिभुज इसके क्या हमको समरूप दिखाना है। तो समरूप कब होगा, अगर उसके संगत कोण बराबर हों या उसकी संगत भुजाएं बराबर हों। ठीक है, और क्या, और या तो एक कोण दो भुजाएं बराबर हों, तब समरूप होंगे। ठीक है, और संगत कोण में क्या होता है, अगर उसके दो ही कोण, किसी त्रिभुज के दो ही कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल के त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर दो कोण बराबर दिखा दें तो समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज जो देखो यहाँ पर ए ई पी, ये ए पी है, ये सी डी पी। जो जो कोण जो कोण ये आपका ये वाला है, कौन सा, ए पी ई, और यहाँ पर सी पी डी, ये क्या है, ये वाला और ये वाला कोण क्या है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और का, और ए ई पी, ये वाला ए ई पी, ये कितना है, 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है। और यहाँ पर सी, ये सी डी पी, और ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं कोण ए ई पी बराबर कोण सी ए ई पी, ये 90 अंश हो गया और ये 90 अंश हो गया। सी डी पी, सी डी पी प्रत्येक 90 डिग्री, ये दोनों कोण क्या है, 90 अंश हैं। ठीक है, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, लिख लो कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से हमने दो कोण क्या बराबर दिखा दिए। तो जो त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। दो कोण जब बराबर हो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो एंगल एंगल समरूपता से क्या होगा, जो त्रिभुज ए ई पी है वो समरूप है त्रिभुज सी डी पी। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है, त्रिभुज ए बी डी समरूप दिखाना है त्रिभुज सी बी ई के। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप दिखाने हैं। तो ए बी डी कौन सा है, ए बी डी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, किसके समरूप दिखाना है, सी बी ई के। ये वाला त्रिभुज दिखाना है इस वाले त्रिभुज के समरूप, है ना। ए वाला त्रिभुज है ए बी डी, ये वाला त्रिभुज दिखाना है समरूप सी बी ई के। तो इसमें हम अगर दो कोण दिखा दें, जो दो संगत कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसमें जो कोण बी है वो क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, मतलब दोनों में है। और जो इस वाले कोण का जो कोण ये वाला है, जो ए बी डी त्रिभुज का, ये ए बी डी त्रिभुज का जो ये वाला कोण है कितना, 90 डिग्री है। और जो सी बी ई का जो कोण ई है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी बराबर है त्रिभुज सी ई बी। ठीक है, जो ये वाला कोण है इसके बराबर है। तो मतलब कि बराबर के हो कि दोनों के 90 डिग्री हैं, 90 डिग्री हैं। तो प्रत्येक 90 डिग्री। जो कोण बी है दोनों में क्या है, ये जो कोण बी है दोनों में है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, कॉमन है, कॉमन एंगल। तो कोण बी बराबर कोण बी, ब्रैकेट में लिखो उभयनिष्ठ कोण। तो त्रिभुज, तो दो कोण बराबर इसलिए क्या होगा, ए समरूपता से, वही लिख देना है ए समरूपता से। जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप है त्रिभुज
सी बी ई के। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट क्या है, सातवें का, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, है ना, ये हमको दिखाना है। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए ई पी वाह, किसके दिखाना है, ए डी बी के, त्रिभुज ए डी बी में ये वाला त्रिभुज इसके समरूप दिखाना। तो ए ई पी कौन सा है, देखो ए ई पी, ए ई पी ये वाला त्रिभुज किसके दिखाना है, ए डी बी के, जो ये वाला त्रिभुज इसके दिखाना है समरूप, है ना, ए ई पी ये वाला त्रिभुज दिखाना है समरूप ए डी बी के। तो इसमें देखो जो त्रिभुज जो कोण ए है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि ए दोनों में आ रहा है ना, तो कोण ए उभयनिष्ठ हो गया। तो कोण ए बराबर होगा कोण ए के, उभयनिष्ठ कोण है। और क्या, एक कोण हमने बराबर दिखा दिया, एक कोण और बराबर दिखा दिया, जो कोण यहाँ पर ए डी बी है ना, ए डी बी ये कितना है, 90 डिग्री है, और इस वाले कोण का जो कोण ई है क्या है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों बराबर होंगे, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तब ये क्या होगा, ये समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ए ई पी बराबर कोण, कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री, और कोण ए बराबर है कोण ए के, क्यों, उभयनिष्ठ कोण है। इसलिए ए समरूपता से जो त्रिभुज ए ई पी है वो समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, चौथा पार्ट, त्रिभुज पी डी सी समरूप दिखाना है त्रिभुज बी ई सी। तो त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में तो त्रिभुज पी डी सी कहाँ पर है, पी डी सी ये है ना, ये त्रिभुज पी डी सी ये वाला त्रिभुज दिखाना है समरूप किसके, बी ई सी के, बी ई सी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के दिखाना, जो ये वाला बड़ा, ये वाला पी, जो त्रिभुज पी डी सी है ये वाला त्रिभुज दिखाना किसके, त्रिभुज बी ई सी के, बी ई सी के। तो इस हिसाब से जो कोण सी है दोनों में आ रहा है ना, तो कोण सी क्या उभयनिष्ठ कोण होगा, जो कोण सी है वो कोण क्या होगा, उभयनिष्ठ कोण होगा। और कोण ई यहाँ पर 90 डिग्री है, कोण डी 90 डिग्री है, तो ये क्या होंगे, ये भी कोण आपस में बराबर होंगे। तो दो कोण बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज जो त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में जो कोण पी डी सी है वो बराबर है कोण बी ई सी के, है ना। जो कोण पी डी सी है वो बराबर है कोण बी ई से, क्यों बराबर, क्योंकि जो प्रत्येक कोण है कितना है, 90 अंश। ये दोनों कोण कितना है, 90 अंश। और जो कोण सी है वो बराबर है कोण सी, क्योंकि जो सी है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। जो शीर्ष सी है वो क्या उभयनिष्ठ है, कोण सी बराबर है कोण सी के, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण लिख देना है, उभयनिष्ठ कोण। अब दो कोण हमने बराबर लिखा दिए, तो ए एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से जो त्रिभुज पी डी सी है वो समरूप है त्रिभुज बी ई सी। प्रश्न नंबर 8,
समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित ED पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। जो BE भुजा है CD को F पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो त्रिभुज ABE है क्या वो समरूप त्रिभुज CFB है, ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रश्न नंबर 8, तो समांतर चतुर्भुज क्या है ABCD। तो पहले समांतर चतुर्भुज बना लो। समांतर चतुर्भुज ABCD है ना। और AD बढ़ाई गई, जो ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित, तो जो भुजा है वो AD वो बढ़ा दो, पर स्थित E एक बिंदु है। तो ये बिंदु हो गया E एक बिंदु है तथा B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। जो B भुजा है BE, तो B को E से मिला दो। किस पर? CD पर F पर प्रतिच्छेद, जो CD भुजा है उस पर F पर प्रतिच्छेद करते, तो ये बिंदु F हो गया। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये हमको दर्शाना है। तो दिया क्या है, ठीक, ये दिया है कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। तो दिया है क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अर्थात जब ये समांतर चतुर्भुज है क्या होगा, जो AB है, ठीक है, AB क्या होगा, AB समांतर होगा FC के। AB या कह सकते हैं जो AB है वो किसके समांतर है, CD के, या कह सकते हैं कि जो AB समांतर है वो है FC के। FC ये वाली रेखा किसके समांतर है, या तो इसके पूरे जो CD के समांतर को हो, चाहे FC के या CF के समांतर को, अर्थात AB समांतर FC। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB ये हमको सिद्ध करना। तो ABE कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABE, ये वाला समरूप दिखाना है किसके, CFB के ये वाला त्रिभुज दिखाना है, इसके समरूप, है ना। तो क्या, कोण अगर दो बराबर हो जाए, ठीक है, या दो कोण या तीन कोण, या तो उसकी भुजाएं बराबर दिखा दें, तो उसमें देखते हैं। क्योंकि दिया है हमको, क्योंकि AB समांतर किसके है, FC, ये दिया है, AB समांतर है FC, इसलिए जो कोण AEB है, कौन सा AEB, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। देखो ये वाली भुजा जो AB भुजा है वो समांतर है FC के, है ना, AB भुजा है, ये समांतर है FC, ये तिर्यक रेखा, तो इसके जो विपरीत और कोण बने हो तो क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो कोण E किसके बराबर होगा, कोण B के, जो ये वाला कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। तो कोण AEB किसके बराबर हो जाएगा, कोण CBE के, कोण AEB बराबर होगा CBE। तो लिख लेते हैं, जो कोण AEB बराबर है कोण CBE, ब्रैकेट में लिखना एकांतर कोण। इसको मान लो समीकरण 1।
अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज समरूप दिखाना है, ए बी ई व सी एफ बी। तो त्रिभुज ए बी ई, अब इसी में आ जाते त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में। इसमें क्या है, क्योंकि जो कोण ए ई बी बराबर है कोण सी बी ई, ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। कोण ए ई बी बराबर है कोण सी बी ई के, ये आया समीकरण 1 से। क्यों, क्योंकि पहले हम बता चुके थे क्या है, ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण, इसलिए बराबर है। और जो कोण ए है, देखो ये समांतर कोण है, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए के बराबर हो जाएगा कोण सी, कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख लेना है कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी, ब्रैकेट में क्या लिखना है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ये क्या है, क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर है। तो कोण ए बराबर हो गया कोण सी के। अब देखो दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो, दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। इसलिए लिख सकते हैं ए एंगल समरूपता से जो त्रिभुज आपका कौन सा ए बी ई है, ए बी ए, वो समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। यही हमको प्रूव करना था। प्रश्न नंबर 9, आकृत 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। तो ये कौन सी आकृत है, 6.39, ये वाला आकृति है, जिनके कोण बी और एम समरूप हैं। ये कोण बी और कोण एम ये क्या है, जो है समकोण है। जिनके कोण बी और कोण एम समकोण हैं, सिद्ध कीजिए कि पहला पार्ट त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। ए बी सी किसके समरूप दिखाना है, त्रिभुज ए एम पी के, जो ये वाला त्रिभुज है और इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। और दूसरा क्या, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। ये क्या है, भुजाएं समानुपाती दिखाना है। तो प्रश्न नंबर 9, चित्र क्या है बना लेते हैं। ये चित्र बनाया कुछ इस प्रकार से। ये सी हो गया, ए, ये बी, ये सी, और ये एम, और ये हो जाएगा पी, है ना। तो ये समकोण है और कोण एम ये समकोण है। इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है। तो जो इसका पहला पार्ट है, क्या हमको दिखाना है, त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप दिखाना है त्रिभुज ए एम पी के। ये हमको समरूप दिखाना है। तो क्या करेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी कौन सा है, ए बी सी। तो जो ए बी सी का कोण बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। ध्यान में रखना, जो त्रिभुज ए बी सी का कोण बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। और क्या है, ए एम पी जो त्रिभुज ए एम पी का कोण एम है, जो त्रिभुज ए एम पी का कोण एम हो गया भाई क्या है, 90 डिग्री है। तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण एम के। क्यों, ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। और कोण ए बराबर होगा कोण ए के, क्योंकि क्या है, ये जो कोण ए है क्या उभयनिष्ठ दोनों में है। तो कोण
जो त्रिभुज ए बी सी इसमें भी कोण ए आ रहा है ना, जो शीर्ष ए है क्या आ रहा है, और जो AMP है इसमें भी शीर्ष ए आ रहा है, तो ये क्या होंगे, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्यों, उभयनिष्ठ कोण। तो लिखते हैं जो कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण AMP। क्यों बराबर होगा, प्रत्येक 90 अंश, और कोण A बराबर होगा कोण A के। ये क्यों बराबर होगा, उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। जो कोण A है क्या, दोनों में है, जब दोनों में है तो बराबर ही होंगे। तब क्या होगा, ए समरूपता से, है ना, एंगल समरूपता से, इसलिए एंगल समरूपता से हमने दो कोण दिखा दिए हैं बराबर, तो क्या काम हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं। तो एंगल समरूपता से जो आपका त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज AMP। किसके समरूप है, AMP के। यही प्रूफ करना था। अब सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है क्या दिखाना, जो CA है, CA/PA बराबर BC/MP, ये हमको सिद्ध करना है। तो रेखा CA/PA समानुपाती दिया हुआ है, तो CA/PA जो CA/PA बराबर किसके है, BC/MP, BC/MP ये वाली इसके अनुपात में है। तो इसको कैसे करेंगे, तो भाग 1 से, तो ऊपर लिख सकते हैं कि भाग 1 से, क्या भाग 1 से लेंगे, क्योंकि भाग 1 में हमने सिद्ध किया जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज AMP के, तो यही लिखेंगे भाग 1 से, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। ठीक है, जब ABC के MP क्या है, समरूप है। ठीक है, अब देखो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। इस हिसाब से ABC, ठीक है, ABC और कौन सा है, AMP। तो जो AC की संगत भुजा होगी क्या होगी, AP होगी। जो AC की संगत भुजा क्या है, AP है। सबसे बड़ी जो त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा है क्या है, AC है, और त्रिभुज AMP में सबसे बड़ी भुजा क्या है, MP है, तो AP है, ये वाली AP है, तो AC बटे क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी, बराबर BC बटे क्या हो जाएगी, जो BC है, ये BC किसके बटे में जाएगी, BC बटे हो जाएगी MP। ये कितना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो BC के बटे में जाएगी। जो BC की संगत भुजा है वो क्या है, MP है। तो पहले लिखो फिर समझो, इसलिए AC के बटे में जाएगी, जो AC की संगत भुजा है क्या है, AP है, तो AC बटे AP संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, यही बराबर दिखाना है। तो AC बटे AP, यहाँ पर क्या हो जाए, संगत भुजा क्या होता है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं क्या जो अनुपात होता है क्या होता है, बराबर होता है ना। तो AC बटे AP बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे MP, है ना। तो ब्रैकेट में लिख लेना, ये क्यों है, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। अब क्या करेंगे, AC बटे AP बराबर BC बटे MP, हमको लाना क्या, CA बटे PA। तो इसको क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिखते हैं, CA, और बटे में AP को PA बराबर BC बटे MP। यही हमको क्या प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 10,
सी डी और जी एफ क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, सी डी और जी एफ, ठीक है, सी डी और जी एफ क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं, ठीक है। बिंदु डी और एच किस त्रिभुज पर स्थित हैं? बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए, ठीक है। ये भी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाना है कि जो ये तीनों पार्ट दिए। पहला पार्ट क्या है? सी डी बटे जी एफ बराबर ए सी बटे एफ जी, ठीक है, ये हमको दर्शाना है। प्रश्न नंबर 10, तो त्रिभुज क्या है? ए बी सी है, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी के जो बिंदु डी है ए बी पर है, बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो दूसरा त्रिभुज हो गया ई एफ जी, ठीक है। तो ए बी पर स्थित बिंदु डी है, तो ए बी ये हो गया, इस पर बिंदु क्या है? डी स्थित है, इसको मिला दो। और एफ ई पर बिंदु एच स्थित है, एफ ई बिंदु कौन सा है? एच है। तो दिया है, क्या दिया है लिख लेना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, है ना। तो इस हिसाब से क्या होगा? इसलिए जब ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है तो इसके क्या होंगे? तीनों संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर किसके हो जाएगा? कोण एफ के, कामा जो कोण बी है वो बराबर हो जाएगा कोण ई के, व कोण सी किसके बराबर होगा? कोण जी के, कोण सी बराबर होगा कोण जी के। इन सबको मान लो समीकरण, क्या मान लो? इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2 और इसको मान लो समीकरण 3। कोण ए बराबर है कोण एफ के समीकरण 1, कोण बी बराबर है कोण ई के समीकरण 2 और कोण सी बराबर है कोण जी के समीकरण 3। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है पहला पार्ट। क्या सिद्ध करना है? सी डी बटे जी एफ बराबर ए सी बटे एफ जी, यह सिद्ध करना है। और दूसरा त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, यह सिद्ध करना है। और पार्ट 3 में क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, है ना। तो पहले क्या करते हैं? पार्ट 2 करते हैं, इससे क्या होगा? आसानी होगी हमको पार्ट 1 करने में। तो पहले जो सिद्ध करना, जो त्रिभुज हमको समरूप दिखाना है, पहले त्रिभुज हम समरूप दिखा देते हैं, इसके बाद जो ये रेखाएं समानुपाती बराबर हैं ये बाद में दिखाएंगे। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हमको क्या दिखाना है? सेकंड पार्ट में दिखाना जो त्रिभुज डी सी बी है, डी
सी बी वो समरूप त्रिभुज एच जी ई, ये हमको दिखाना है। तो त्रिभुज पहले चित्र सामने ले लो, ये चित्र होते हैं। तो त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, तो डी सी बी कौन सा है, डी सी बी, और त्रिभुज एच जी ई, ठीक है। तो ये दोनों क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो इसमें देखो, तो सी जो डी सी बी है, ठीक है, डी सी बी में क्या है, डी सी बी में जो कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण ई के। जो कोण ये वाला है कोण ई के बराबर है ना, क्यों हमने पहले ही पहले ही दिखा दिया, जो कोण बी है किसके बराबर है, कोण ई के। ये त्रिभुज डी सी बी है, ये त्रिभुज क्या है, एच जी ई, एच जी ई है ना, एच जी ए। तो इसमें कोण बी बराबर है कोण ई के, तो ये लिखना है कोण बी बराबर है कोण ई के। ये कहाँ से है, समीकरण 2 से। कोण बी बराबर है कोण ई के, और एक कोण तो दिखा दिया बराबर। और जो त्रिभुज डी सी बी में जो कोण सी है, मतलब डी सी बी जो कोण है, ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा जी वाले कोण से। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये समद्वि भाजक कोण है, ठीक है। जो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ए सी डी के बराबर होगा एफ जी एच, और डी सी बी के बराबर होगा एच जी ई, है ना। क्यों, ये समद्वि भाजक कोण है। तो ये एक लाइन लिख सकते हो, यहाँ पर छूट गया तो इसको लिख लो। कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, है ना। इसको मान लो समीकरण 4। कोण ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा, कोण एफ जी एच के। ऐसे ही कोण डी सी बी बराबर होगा कोण एच जी ई के। तो दूसरा क्या है, कोण डी सी बी बराबर कोण होगा एच जी ई। इसको मान लो समीकरण 5। ये बराबर क्यों है, लिखना है समद्विभाजक कोण है, ठीक है। दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजक कोण, समद्विभाजक कोण। अब देखो, जो कोण बी है वो कोण ई के बराबर हो गया, ठीक है। एक कोण हमने बराबर दिखा दिया। और कोण जो इसका सी है, ये वाला डी सी बी, ये किसके बराबर होगा, कोण एच जी ई के, है ना। तो दो कोण बराबर हो गए। तो दूसरा कोण क्या है, कोण डी सी बी बराबर है कोण एच जी ई के। क्यों, समीकरण 5 से। ये कहाँ से है, समीकरण 5 से। क्यों, समीकरण 5 में क्या है, क्योंकि ये समद्विभाजक कोण है। तो दो कोण बराबर हो गए, इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से, है ना। एंगल समरूपता से त्रिभुज, जो आपका त्रिभुज डी सी बी है वो समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट में हमको प्रूव करना है जो त्रिभुज डी सी ए है वो समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये हमको प्रूव करना है। तो त्रिभुज डी सी ए और एच जी एफ क्या है त्रिभुज, ये है त्रिभुज डी सी ए, ये वाला जो ये त्रिभुज है इसके समरूप दिखाना है। कौन सा, जी एच एफ है या एच जी एफ कह सकते हैं। त्रिभुज डी सी ए किसके दिखाना है, एच जी एफ के। तो ये वाला त्रिभुज इसके समरूप दिखाना है। तो क्या, अगर हम दो इसके कोण अगर बराबर दिखाएंगे, अगर संगत कोण बराबर दिखा दे तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप हुआ। तो कोण ए बराबर कोण एफ के। क्यों, समीकरण 1 से जो कोण ए है वो कोण एफ है, कोण जो ए है वो किसके बराबर है, कोण एफ के। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ, एक कोण बराबर हो गया। और जो कोण ए सी डी वो बराबर हो जाएगा कोण एफ
जी एच के, क्यों, ये समद्विभाजक कोण है, तो कोण जो ये वाला है कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि इसके दो कोण बराबर हुए हैं, इसलिए ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में, एच जी एफ में इसमें क्या है, कोण ए जो बराबर है किसके, कोण एफ के, कोण ए बराबर है कोण एफ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये दिया है कोण ए बराबर है कोण एफ से। और क्या है, और जो समद्विभाजक कोण कौन सा, कोण ए सी डी बराबर किसके है, कोण एफ जी एच के। ये कहाँ से है, ये आया समीकरण 4 से। ए जो कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच, समीकरण 4, क्योंकि ये समद्विभाजक कोण है। तो कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच लिख लेना है समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो दो कोण बराबर है, इसलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या होगा, जो त्रिभुज आपका डी सी ए है, ठीक है, वो समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, प्रूव्ड। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, जो पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या, जो भुजाएं हैं वो समानुपाती सिद्ध करनी, क्या, जो सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या सिद्ध किया, जो त्रिभुज डी सी ए है वो समरूप त्रिभुज एच जी एफ है। तो चूंकि त्रिभुज डी सी ए किसके समरूप है, त्रिभुज एच जी एफ के, इस हिसाब से जो सी पी सी टी से क्या होगा, ठीक है, सी पी सी टी नहीं कह सकते यहाँ पर, क्या होगा, जो त्रिभुज डी सी ए है वो समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर ये समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, है ना। तो जो भुजा इसकी सी डी है, जो भुजा सी डी है उसके समानुपाती होगी जी एच के, सी डी किसके समानुपाती होगी, जी एच के, सी डी बटे जी एच, और बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी बटे एफ जी, सी डी बटे जी एफ बराबर ए सी बटे एफ जी। या दूसरा तरीका आ गया है, देखो ये तो हमको प्रूफ दिया था कि जो त्रिभुज डी सी ए वो समरूप है त्रिभुज एच जी एफ, तो हमने कि बता दिया कि इसके भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं, उनको जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या बराबर होगा, इस हिसाब से सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी। अगर हमको पहले ही सिद्ध करना है तो हमने इसलिए बाद में सिद्ध किया क्योंकि इजी पड़ जाए, है ना, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया था जो ये त्रिभुज है इसके क्या है, समरूप है। अगर हमको पहले ही सिद्ध करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज हमको जाना पड़ेगा त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में, इस त्रिभुज में जाना पड़ेगा। तो त्रिभुज डी सी ए, तो त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ क्या है, इसको पहले समानुपात, जो इसको क्या समरूप दिखाओ, किसको, त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ को समरूप दिखाओ। समरूप होंगे उसके बाद क्या होंगे, इनका जो अनुपात होगा, जो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको पहले समरूप कैसे दिखाओगे, कोण ए बराबर कोण एफ के, उसी तरह होगा जो थर्ड वाला पार्ट है, सेम ही तो है सवाल। तो कोण ए बराबर कोण एफ के, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये हो गया आपको कैसे, हमको दिया था पहले से कि ये इसके समरूप, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, है ना। अगर बढ़िया विस्तार से करना हो अलग अलग तो होगा पहले समरूप दिखाओ उसके बाद आगे हल करो। तो त्रिभुज ए बराबर, जो कोण ए बराबर है कोण एफ के, और जो कोण ए सी डी है, ए सी डी वो बराबर है कोण एफ जी एच के, ये क्या है, वही समद्विभाजक कोण है, समीकरण 4 से। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। तो कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, है ना, या ए समरूपता से डायरेक्ट ले सकते हो,
समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 को देखोगे तो क्या होगा, जो त्रिभुज आपका त्रिभुज जो त्रिभुज सी जो डी सी ए, ठीक है, डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के, या इसको और क्या कह सकते हैं, इसको और कह सकते हैं त्रिभुज ए सी डी, है ना, ये भी तो कह सकते हैं त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच। ये क्या है, ए समरूपता से त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच। इस हिसाब से क्या होगा, जो इसके भुजाओं का अनुपात हो क्या होगा, बराबर होगा। तो ए सी या सी डी बटे जी एच बराबर क्या होगा, ए सी बटे एफ जी। ये सी डी बटे जी एफ बराबर ए सी बटे एफ जी। यही प्रूव करना था। तो आप ये दो तरीके से हल कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, अब पहले से प्रूफ है, ठीक है, तो क्या है, सीधे समानुपात क्या होगा, जो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, सीधे वह जो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। या तो आप प्रूफ करो, क्या प्रूफ हो कि जो ये दो जो त्रिभुज हैं वो क्या समरूप हैं, समरूप प्रूफ करने के बाद इनका जो अनुपात होगा क्या होगा, बराबर होगा।